महाराष्ट्र की राजनीति में चाचा और भतीजा के आपसी विद्रोह ने इस कदर उलटफेर किया जिसकी कल्पना भी शरद पवार ने नहीं की होगी। चाचा शरद पवार को भतीजे अजीत पवार गच्चा दे गए और महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठ गए। अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार के साथ बिल्कुल वैसा ही खेल खेला जैसा कुछ माह पहले महाराष्ट्र के मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ खेला था। महाराष्ट्र की राजनीति में अचानक आया यह तूफान अब बिहार तक पहुंच गया है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि बिहार की नीतीश कुमार सरकार में भी जल्द बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। बिहार में पलटूबाज नेता का तमगा हासिल कर चुके नीतीश कुमार वैसे अपने फायदे के लिए कब क्या कर जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। महाराष्ट्र के बाद अब बिहार की राजनीति पर पूरे देश की निगाहें टिक गई हैं। यहां बिहार सरकार को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार चुनाव से पहले फिर भाजपा की गोद में बैठ सकते हैं, तो कुछ लोग उनकी पार्टी जेडीयू के भी दो फाड़ होने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में बिहार की राजनीति में उठने वाला भूचाल कहां जाकर शांत होगा, ये कह पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। यह सच है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार पाला बदलने से अपनी विश्वसनीयता सिर्फ राजनीतिक दलों में ही नहीं बल्कि आम जनता में भी खो चुके हैं। उनकी पार्टी जेडीयू के ही कई नेता नीतीश से नाराज हैं और कुछ मुद्दों पर अपना अलग मत रखते हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब ज्यादा दिन तक बिहार की सरकार नहीं संभाल पाएंगे क्योंकि उनकी पार्टी के दो फाड़ होने की आशंका बढ़ गई है। अभी कुछ दिन पहले ही बिहार में जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने यह दावा करके इस आशंका को और भी बढ़ा दिया है कि नीतीश कुमार अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी ज्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र में एनसीपी का यह हाल बिहार में राहुल गांधी को 2024 में पीएम प्रोजेक्ट करने के चलते हुई है। राहुल गांधी को एनसीपी के ज्यादातर नेता पीएम के तौर पर स्वीकार नहीं कर सकते थे। यही हाल अब बिहार में जेडीयू में होने वाला है। सुशील मोदी ने दावा किया कि जेडीयू के भी अधिकांश नेता राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार के तौर पर स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने बगावत कर दी है। इसलिए नीतीश कुमार पहली बार अपनी पार्टी के विधायकों से अलग अलग मिल रहे हैं। उन्हें डर है कि उनके विधायक पाला बदल सकते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा है कि जैसा खेल महाराष्ट्र में हुआ है अब वैसा ही बिहार में भी होने जा रहा है। इससे बिहार की सियासत के गलियारे में भी हड़कंप मचा है। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह पहले ही खुलकर बोलते हैं कि जेडीयू के कई विधायक सांसद उनके संपर्क में हैं। अगली विपक्षी बैठक के पहले या तुरंत बाद बीजेपी का बिहार में भी महाराष्ट्र की तरह बड़ा अभियान चल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। महाराष्ट्र और बिहार की मौजूदा राजनीतिक तस्वीर काफी हद तक एक जैसी है। महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी 106 सीटों के साथ नंबर 1 की पार्टी है। उसी तरह बिहार में भी 77 सीटों वाली बीजेपी 79 सीटों वाली आरजेडी के बाद नंबर 2 पर है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू मिलकर चुनाव में उतरी और जनता का समर्थन हासिल किया। उसी तरह महाराष्ट्र में भी शिवसेना के साथ बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में समर्थन हासिल की थी। महाराष्ट्र में चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी के विवाद में शिवसेना ने बीजेपी का हाथ झिड़क कर कांग्रेस और एनसीपी को साथ लेकर महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार बना ली। इस सरकार के बनने से पहले बीजेपी ने अजीत पवार को साथ लेकर सरकार बनाने का प्रयास किया, लेकिन यह सरकार महज 80 घंटे ही चल सकी। वहीं बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ करीब पौने 2 साल सरकार चलाने के बाद अलग हो गए और उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस को साथ लेकर सरकार बना ली। महाराष्ट्र विधानसभा में ताकतवर होने के बावजूद शिवसेना की वजह से सत्ता से दूर होने का गम बीजेपी भूल नहीं पाई। इसका हिसाब चुकता करने के लिए वह पहले शिवसेना के विधायकों को साथ लेकर सरकार बनाई। अब मुख्य विपक्षी अजीत पवार के साथ एनसीपी के विधायकों को साथ लेकर सरकार को मजबूत कर लिया है। बिहार विधानसभा में मजबूत होने के बावजूद बीजेपी को सत्ता से दूर रहना काफी खल रहा है। बीजेपी के नेता लगातार आरोप लगाते रहते हैं कि नीतीश कुमार की वजह से बिहार में वह सत्ता से दूर हैं। इस वजह से नीतीश निशाने पर हैं।
बहरहाल नीतीश अब अपनी कुर्सी बचाने के लिए क्या करेंगे यह आने वाला वक्त ही बताएगा।